हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, यानी वो कहाँ से निकलते हैं, उनके उद्गम स्थल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वो कहाँ से निकलते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहली नदी कौन सी है। भैया सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु। और सिंधु नदी की बात की जाए तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील की बात करें, ये कहाँ पे है? तो तिब्बत में। कहाँ पे है? तिब्बत में। तिब्बत की बात करें, वर्तमान समय में तिब्बत कहाँ है? तो आप कहोगे चाइना में। कहाँ पे है? चाइना में। ठीक है। बात करें अगर इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। और मानसरोवर झील कहाँ है? आपको हमने बताया कि तिब्बत में है। बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। इसी तरह से अगर चीनाब नदी की बात कर ली जाए, तो चीनाब नदी निकलती है बाड़ा लाचा दर्रा से। कहाँ से निकलती है? बाड़ा लाचा दर्रा से। ठीक इसी तरह आगे बढ़िए और देखिए भैया कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। रामगंगा निकलती है कहाँ से? नैनीताल से। नैनीताल कहाँ है भैया? आप कहोगे उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है। इसी तरह से अगर बात की जाए रावी नदी की, तो रावी नदी कहाँ से निकलती है भाई? रोहतांग दर्रा से। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। बात करें अगर ब्यास की, तो यह भी कहाँ से है? रोहतांग दर्रे से। नर्मदा की बात की जाए तो ये कहाँ से है भैया? अमरकंटक। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो कहाँ है? एमपी में है। कहाँ से है भैया? एमपी में अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ें और जो अगला है भैया टॉपिक, वो है कौन सी नदी है? सोम नदी है। कौन सी नदी है? सोम नदी। ठीक है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहोगे अमरकंटक की पहाड़ी से यह भी निकलती है। ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो ये मुल्ताई पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ी? मुल्ताई पहाड़ियों से। और ये है कहाँ पे? तो आप कहोगे एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। बात करें अगर यमुना की, तो यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? गोमुख उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। ठीक है। अगर बात करें आगे इसी तरह से, तो जो आता है भैया कौन सी नदी आती है? गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी निकलती है नेपाल से। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। ठीक है। बात करें अगर कोसी नदी की, तो कोसी नदी भी कहाँ से निकलती है? सप्तकोशिकी से। और यह भी कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। बात करें अगर इसी तरह महानदी की, तो महानदी से कहाँ निकलती है? सिहावा से। कहाँ से निकलती है? सिहावा से। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी निकलती है त्रयंबकेश्वर से। त्रयंबकेश्वर कहाँ है? नासिक। और नासिक कहाँ है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है। इसी तरह से आगे अगर बात करें, तो जो अगली नदी निकल के आती है हमारे सामने वो है कावेरी। कावेरी कहाँ से निकलती है? तो बात करेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। बात करें इसी तरह से चंबल नदी की, तो जाना पाव पहाड़ी से। और चंबल नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और राजस्थान में, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बहती है। ठीक है। बात करें अगर कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर कहाँ पे है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है भैया? महाराष्ट्र में। ठीक है। बात करें अगर लूनी नदी की, लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ियों से। और ये जो नाग पहाड़ियाँ वो कहाँ पे है? तो आप कहोगे राजस्थान में। कहाँ पे है भैया? राजस्थान में नागा पहाड़ियाँ हैं। बात करें आगे इसी तरह से, तो साबरमती कौन सी नदी है? साबरमती ये कहाँ से निकलती है? जयसमंद झील से। कहाँ से निकलती है? जयसमंद झील कहाँ पे है? तो आप कहोगे गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। बात करें अगर दामोदर नदी के बारे में, तो दामोदर नदी निकलता है छोटा नागपुर का पठार। और ये कहाँ पे है भैया? तो आप कहोगे उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। झारखंड वाला एरिया है उड़ीसा के आसपास। बात करें इसी से घाघरा नदी होती है, कि घाघरा नदी निकलती है मुत्तासुम्ब ग्लेशियर से। कहाँ से? सातुंग ग्लेशियर। सातुंग ग्लेशियर से कौन निकलती है? घाघरा नदी। बात करें अगर सतलज नदी की, तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। राकसताल कहाँ पे भैया? वही तिब्बत में। कहाँ पे है? तिब्बत। तिब्बत इसमें कहाँ पे? हमने आपको बताया था चाइना में। अब हमारा आपसे प्रश्न ये है, सॉरी, हमारा आपसे प्रश्न ये है कि आप लोग क्या करिए, आप हमें ऐसी नदी की बताइए जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सी नदी का? तो आप कहोगे गंगा नदी का। ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।